वर्षों के माध्यम से जो कुछ भी हमें सीखने को मिला है समाज के कल्याण के लिए, सनातन धर्म की रीति परंपराओं को अक्षुण्य रखने के लिए, कथा के माध्यम से, उपदेश के माध्यम से हम लोग रोज प्रसारित करते हैं। समाज, खास करके मानव, कैसे नीतिपूर्ण, आचारपूर्ण जीवन जिए, उसका प्रयत्न करते रहते हैं। प्रवचन के माध्यम से, कथा के माध्यम से पितरों का कल्याण हो। कभी कभी आदमी मृत्यु से पहले सुधर नहीं पाता, और जब मृत्यु का क्षण आता है तब उसे मौका नहीं मिलता, क्योंकि वात का, पित्त का, कफ का प्रकार बढ़ जाता है। चाहे आदमी की क्षण भर में मृत्यु आ जाए, अटैक से मर जाए, पर उतने टाइम में भी उसे वात घेर लेता है, पित्त घेर लेता है, कफ घेर लेता है, और उसी प्रहार के कारण आदमी को मौत आ जाती है। नाम होता है कि अटैक आया, क्योंकि शरीर में वायु का वेग बढ़ जाने को ही अटैक मानते हैं। रक्त संचार बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है, श्वास, ऑक्सीजन खून के साथ बहता है, नलियां कम छोटी पड़ जाती हैं, तो आदमी को मर जाना पड़ता है, शरीर समाप्त हो जाता है। वो चाहता था कि अगले मंगलवार को, अब एक ही दिन बाकी है, कल सोमवार हो जाएगा, परसों मंगल है, मुझे मंगलवार में जाना है, हनुमान जी के चरणों में चोला चढ़ाना है, सिंदूर लगाना है, भंडारा करना है और अपनी बुराइयों को छोड़ना है। ये आज सोच रहा था, पर मंगलवार उसे प्राप्त नहीं हुआ। बीच में ही शरीर पूरा हो गया। ऐसे प्राणी का कल्याण होना असंभव हो जाता है। उसकी आत्मा को शांति मिलना कठिन पड़ता है। ऐसी आत्माओं के बारे में कोई नॉलेज भी नहीं रहती कि उनको क्या हो रहा है, वो आत्मा कहाँ है, कितनी क्लेश में है, कौन से द्वंद्व में डूबी है, क्या तकलीफ है। चाहे वो अपनी माँ हो, पिता हो, दादी हो, दादा हो, परिवार का कोई अन्य सदस्य हो, हम नहीं जानते। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि वो मर गए, शरीर से उनकी दुनिया न्यारी हो गई, अलग हो गई। इसलिए हमारे ब्रह्म ज्ञानियों ने ध्यान किया, तप किया, जप किया, हजारों वर्ष अन्य अभ्यास किया, और ये खोज निकाला कि ऐसी परिस्थिति में उन आत्माओं का कैसे सद्गति, शांति उन्हें प्राप्त होगी। तो उन्होंने ये मार्ग निकाल लिया कि भगवान की कथा उन्हें सुनाई जाए, चाहे वो दुनिया में कहीं भी हो, उनका नाम मात्र कथा में रखा जाए, उनका चित्र मात्र रखा जाए। तो लंबे समय इस पर भी प्रयास और अभ्यास हुआ, और वो अभ्यास सफल हुआ। भगवान वेद व्यास जी ने ये अभ्यास पांडव कुल पर किया। पांडवों के मर जाने के बाद, परीक्षित के मर जाने के बाद ये अभ्यास चालू रहा, और परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को व्यास जी ने ये बात कही कि तुम्हारे पिता का वैसे तो कल्याण हो गया है, क्योंकि वो भागवत कथा श्रवण करके ही मृत्यु को प्राप्त हुआ है, पर फिर भी तुम्हारे मन में संशय है, और तुम पुत्र हो। पुत्र का कर्तव्य पिता के ऋण से उऋण होने का है, तो तुम पुराण अपने पिता के नाम से कहो, श्रवण करो। किया। 7वें दिन नारद जी पधारे, और नारद जी ने आकर के सारी दशा बताई, परीक्षित की।
तो भगवान वेद व्यास की वाणी से परीक्षित महाराज देवी लोक में चले गए, ब्रह्मक लोक में चले गए। वहां से जगदम्बा भवानी आदि शक्ति के गर्भ में अनंत काल तक अजन्मा हो गए। ये सिद्ध हो गया। तब से भागवत आदि पुराण पितरों के कल्याण के लिए रोज गाई जाती हैं और ये कथा भी पितृ कल्याण के लिए हो रही है।